हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपने उस थंबनेल पे क्लिक किया मेरे पे ट्रस्ट दिखा के, और अगर आपने मेरे को अपना समय दिया है, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि मैं आपको हाई क्वालिटी चीजें दूं। तो भाइयों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 10 इंडियन प्रोटीन सोर्सेस फ्रॉम आवर इंडियन डाइट। और आप इसको कोई रेगुलर वीडियो मत समझना, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च किया है। ये देख रहे हो आप, पूरा। मैं अभी जो भी बताऊंगा टोटली बेस्ड ऑन माई रिसर्च एंड माई एक्सपीरियंस, जो कि मैं फील करता हूँ और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो यू कैन ट्रस्ट मी। तो अभी हम लोग जिन जिन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं, वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। सबसे पहला, हाई डाइजेस्टिबिलिटी प्लस लो फैट। अगर आपने सुना हो कि प्रोटीन खाने के बाद गैस बनता है, ब्लोटिंग होता है, तो उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये फैक्टर्स देखेंगे। दूसरा, उसमें प्रोबायोटिक्स और फाइबर भी होने चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में, हमारे स्टमक में गुड बैक्टीरियाज होते हैं और उसको नरिश करने के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत हेल्प करता है। और फाइबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ब्लोटिंग इशू होता है प्रोटीन से, तो अगर आप फाइबर ऐड करोगे तो आपको ब्लोटिंग कम होगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन मील कंपैटिबिलिटी। देखो यार, मैं कहने को बोल सकता हूँ कि भाई ड्रैगन फ्रूट खाओ, एवोकाडो खाओ, लेकिन उससे कुछ फायदा थोड़े होगा। रियलिस्टिकली हर दिन आप इंडियन डाइट में नहीं खा सकते हो। तो मैं इंडियन डाइट के हिसाब से जो आप हर दिन कंसिस्टेंटली खा सको, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो आप बेफिक्र रहो। सबसे पहला टाइप है डेयरी एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेड मतलब सिंपल बात, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं और एक होता है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं टोटल लैक्टोज, और फर्मेंटेड में लैक्टोज का एक पार्ट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आपको उससे हेल्प मिलता है। इन सब का बेस्ट सोर्सेस है 3। पहला दही, दूसरा ग्रीक योगर्ट और तीसरा छाछ। और प्रेफर करना कि ये सब होममेड हो, ना कि फ्लेवर्ड में थोड़ा से प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, ये सब भी मिलाए जाते हैं, तो इसलिए आप होममेड मोस्टली ट्राई करना, होममेड हो। और एक प्रो टिप है कि अगर आप इसको चिया सीड इसमें मिक्स करो या फिर फ्लैक्स सीड का पाउडर मिक्स करो, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि वो कंप्लीट कर देगा इसका अमीनो एसिड प्रोफाइल, जिसके कारण ये पूरा एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाएगा आपके लिए। इसके अंदर आप प्रोटीन होगा, फाइबर होगा और प्रोबायोटिक होगा। दूसरा टाइप है हमारे पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इसमें मैं सबसे टॉप पे रैंक करने वाला हूँ मूंग दाल को। दोस्तों, मूंग दाल इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट। इसमें फाइबर भी होता है और प्रोटीन भी हाई होता है, और आप इसको कंज्यूम कर सकते हो इसका दाल बना के, या फिर इसका मूंग दाल का चीला। बहुत मजा लगता है। आप टोमेटो सॉस के साथ ट्राई करना एक बार, मजा आ जाएगा आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस। तीसरा टाइप है एनिमल एंड सी फूड। तो इस टाइप में हाई बायो अवेलेबिलिटी प्लस लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। सिंपल लैंग्वेज में, बायो अवेलेबिलिटी मतलब अगर ऑन पेपर्स 25 ग्राम प्रोटीन उस पर लिखा हुआ है कि भाई हाँ इससे 25 ग्राम मिलता है, तो हम लोग को एक्चुअल में भी 25 ग्राम 24 ग्राम ही मिलेगा। और एग्जांपल सत्तू में क्या होता है, उस पे 24 ग्राम तो लिखा होता है, लेकिन थोड़े से प्रोटीन उसमें बच जाते हैं, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो उसका बायो अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। और एनिमल और सी फूड के साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला, एग्स जो होते हैं वो बेस्ट, कंप्लीट एंड लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एग को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है, तो अगर आप एग कंज्यूम कर सकते हो तो हाईली प्रेफर्ड। दूसरा, फैटी फिश। इससे आपको ओमेगा 3 मिलेगा, फैटी एसिड्स मिलेंगे आपको, और ये हाई इन प्रोटीन होने के साथ साथ इसका गुड फैट परसेंटेज भी है। तो अगर आप फिश से अगर फैट कंज्यूम कर रहे हो तो वो बेस्ट फैट सोर्स होगा। और तीसरा हो गया चिकन ब्रेस्ट। अब देखो यार, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, ये क्लीनेस्ट, हाई डाइजेस्टेबल और मोस्ट लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है भाइयों। तो अगर आप चिकन कंज्यूम कर सकते हो तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। एंड लास्ट टाइप ऑफ प्रोटीन सोर्सेज आर सीड्स। चिया सीड, फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड। बेस्ट सीड अगर मैं बोलूं तो ये ही तीनों टॉप टियर में आते हैं। इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, ओमेगा 3 मिलेगा, फाइबर भर भर के मिलेगा, और इसका अमीनो एसिड प्रोफाइल भी बहुत सही है। और चिया सीड को जब आप पानी के साथ सो करके लोगे, और वो जो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लियर करेगा, तो इट विल बी अ मोर गुड डील फॉर यू। अभी तक मैंने जो भी 10 फूड बताए वो ये रहे आपके सामने, और आप इसको इजीली कहीं से भी ले सकते हो, एंड दिस इज अफोर्डेबल आल्सो, यू नो। अब थोड़े से कुछ चीजें हैं दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो इन सब का आउटपुट आपको बहुत सही मिलेगा इससे। पहला, अगर आपको ब्लोटिंग या फिर गैस बनता है तो अपने खाने में फाइबर बढ़ाओ और वाटर इंटेक 3 से 4 लीटर कर दो, तो आपको ब्लोटिंग इशू नहीं होगा। दूसरा है, आप प्रोटीन को एक ही साथ मत लो। मैं देखता हूँ लोग 50-60 ग्राम प्रोटीन एक ही मील में ले लेते हैं। नहीं भाई, जैसे कि मेरा प्रोटीन 120 ग्राम है, तो मैं उसको 5 मील्स में बांटूंगा, ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस साइकिल बना रहे मेरे बॉडी में, और मेरे बॉडी को हर एक इंटरवल में अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल जाए। तीसरा, अगर आपको कोई भी दाल टाइप खाने से अगर आपको ब्लोटिंग इशू या फिर गैस ज्यादा ही बन रहा है, तो आप उसको अच्छे से कुक करो और उसको अच्छे से सोक करो, तो आपको इशू थोड़ा सा कम हो जाएगा। और चौथा, सोने से पहले हाई प्रोटीन मील्स अवॉइड करो, क्योंकि रात में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, तो वो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इन द एंड आपको वो प्रोटीन बर्बादी होने वाला है। तो यही थे हमारे 10 सोर्स ऑफ इंडियन प्रोटीन डाइट्स जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, अपार्ट फ्रॉम दोस नॉन वेज थिंग्स। लेकिन हाँ, आप भी उसको यूज कर सकते हो, एंड इट्स इजीली अफोर्डेबल एंड अवेलेबल।
तो अगर आपको लगा मैंने आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड किया है तो आप सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हो। मेरे को कुछ चीज़ों का नीड है, आई होप यू विल सपोर्ट मी। अगर आपको देखना है कि मैं कैसे 120 ग्राम प्रोटीन विद इंडियन डाइट कंप्लीट करता हूं विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, तो आप ये वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। और ऐसे ही हाई क्वालिटी एंड विदाउट टाइम वेस्ट कंटेंट के लिए यू कैन सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।